नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, एक बार फिर महंगे हुए साबुन और सर्फ, इस वजह से बढ़े दाम। राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, तराशे गए पत्थरों को निर्माण स्थल पर लाने का काम हुआ शुरू। देश में 22 जून तक आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में किया खुलासा। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 9 गुना बढ़े, इसे वापस ले केंद्र सरकार, दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बोले राहुल गांधी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए खास कदम, दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क, 20 एकड़ में तैयार होगा। झारखंड में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी नहीं है, स्थानीय नीति पर शीघ्र ही फैसला लेगी सरकार, बोले हेमंत सोरेन। जमानत मिलने के बाद फौरन जेल से बाहर आएंगे कैदी, चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम। सऊदी अरब मई में महंगा कर देगा कच्चा तेल, एशियाई देशों को चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 70 साल में भारत में 74 हवाई अड्डे बने, हमने पिछले 8 साल में 70 और बनाए। गोवा के लोगों को हर साल मुफ्त मिलेंगे 3 एलपीजी सिलेंडर, सीएम सावंत ने पेश किया बजट। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के लिए सरकार का एक और बड़ा प्लान, देश में बनाए जा रहे हैं 10,000 नए एफपीओ। वैज्ञानिकों का दावा 100% तक असरदार है कोरोना के गंभीर संक्रमण को मात देने वाली नई वैक्सीन विडप्रेविटिन। अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र, पुलिस को मिलेगी मदद। महंगाई का चौतरफा हमला, गाड़ी में पेट्रोल महंगा, आज से टोल क्रॉस करोगे तो भी महंगा। लाइट व्हीकल्स के लिए 10 रुपए की बढ़ोतरी तो कमर्शियल व्हीकल के लिए 65 रुपए तक का चार्ज बढ़ाया गया है। खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने की आशंका, देश में सूरजमुखी तेल की सप्लाई 25% घटने का अनुमान, रिपोर्ट। सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में फसपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का लिया फैसला। पुरानी पेंशन योजना पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा राज्य के कर्मचारियों के पेंशन की 2 श्रेणी बनाना उचित नहीं। केजरीवाल सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए की फील्ड टास्क फोर्स की तैनाती, 10 करोड़ की लागत से इन बच्चों के लिए खोला जाएगा स्कूल। देश में घटिया और नकली मेडिकल उत्पादों में 47% की वृद्धि से निपटने के लिए बनाने होंगे सख्त कानून। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का महंगाई के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक, किसानों और मजदूरों के जेब में डाले 1125 करोड़ रुपए। 800 रुपए तक महंगा हुआ सोना, चांदी में आई 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी, आगे भी कीमतों में बनी रह सकती है तेजी। देश के शहद को नए पंख लगाएगा डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क, स्वतंत्र उद्यम के तौर पर विकसित करने की योजना। प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन करेगी हरियाणा सरकार, बढ़ावा देने के लिए चलाएगी अभियान। अधर में लटका 16 राज्यों के लाखों गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का सरकार का प्लान, 19,000 करोड़ रुपए के टेंडर को किया रद्द। केंद्र और पंजाब सरकार में टकराव, चंडीगढ़ में केंद्रीय नियम लागू करने का विरोध, नोटिफिकेशन को रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी मान सरकार। पीएम मोदी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, राजीव शुक्ला बोले मोदी ने 30 से 40 रुपए में पेट्रोल डीजल का किया था वादा, जल्द ही 130 और 140 रुपए में मिलना होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में वनियार को दिया गया 10.5% आरक्षण किया रद्द। बहुत ज्यादा पानी पीने से शरीर में सोडियम का लेवल बिगड़ सकता है, किडनी को भी होता है नुकसान, एक्सपर्ट्स। दुनिया में पहली बार कोरोना के खिलाफ पौधे से बनी वैक्सीन को कनाडा में मिली मंजूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक को दी सौगात, 3,972 करोड़ रुपए की 238 किलोमीटर लंबे 5 राजमार्गों की रखी आधारशिला। कैसे सत्ता की जंग जीतेगी कांग्रेस, बिहार, बंगाल और यूपी जैसे बड़े राज्यों में पार्टी अध्यक्ष नहीं, 3 राज्यों में अब तक विपक्ष के नेता भी नहीं चुन सके। चीन में बढ़ते कोरोना मामले का साइड इफेक्ट, एपीआई सप्लाई में देरी से मुश्किल में भारतीय फार्मा सेक्टर। सरकार ने प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ाकर 2 गुना से अधिक किया, बढ़ सकती है सीएनजी पीएनजी की कीमतें। ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को आदेश, 60 दिनों में लाए 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान।
लड़कियों पर शादी की उम्र थोपना गलत, इससे नहीं मिलेगा मनचाहा परिणाम। आरएसएस महिला विंग। बड़े अपराधियों को सीमा पार से हो रही हथियारों की सप्लाई, खुफिया एजेंसियों की जांच में हुआ खुलासा। गुरुग्राम नगर निगम के सर्वे में अवैध और असुरक्षित इमारतों की हुई पहचान, 555 बिल्डिंग्स हो सकती है सील। हरियाणा में सरकारी कार्यालयों में अब नहीं चलेगी लेट लतीफी, 5 अप्रैल से लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। मध्य प्रदेश सरकार का दावा, भोपाल होगा भारत का पहला 5G सर्विस शुरू करने वाला शहर। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा, संयुक्त राष्ट्र की नई विज्ञान रिपोर्ट इसके प्रभावों को करेगी बयां। श्रीलंकाई रुपया धराम, 1 कप चाय 100 रुपए और ब्रेड का पैकेट 150 रुपए में मिल रहा। डॉलर के मुकाबले 46% गिरी करेंसी। पीएनबी के ग्राहक ध्यान दे, 4 अप्रैल से लागू हो रहा है नया नियम, नहीं दिए जानकारी तो अटक जाएगा चेक पेमेंट। यूरोप, चीन में कोविड-19 का खतरा बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने जनता को चेताया। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, 100 दिन में 10,000 नौकरियां देगी यूपी सरकार। दिसंबर तक के लिए बड़ी खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट, सरकार का बड़ा फैसला। सेक्स वर्कर्स की पहचान की प्रक्रिया रखे जारी, उन्हें राशन से ना किया जाए वंचित, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। व्लादिमीर पुतिन की विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई, रूस ने 35 देशों के लिए अपना एयर स्पेस किया बंद। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो WHO ने कोरोना के खतरनाक वेरिएंट के लिए दी चेतावनी, कहा बेहद खराब हो सकती है स्थिति। जी हाँ, दुनिया में कोरोना महामारी का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से इस साल 3 संभावित खतरों के बारे में आगाह किया है। उसने कोविड के नए वेरिएंट, अधिक खतरनाक वेरिएंट के साथ सबसे खराब स्थिति होने की चेतावनी दी है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि लोगों में अधिक इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वायरस से होने वाली बीमारी की गंभीरता समय के साथ कम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक खतरनाक वेरिएंट सामने आ सकता है। WHO ने अपनी अपडेटेड कोविड-19 रणनीति जारी की है, जिसमें तैयारी, तत्परता और प्रतिक्रिया प्लान का जिक्र किया है। संगठन के प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि अंतिम प्लान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक के लिए बढ़ी खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट, सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक या भंडार रखने की सीमा को इस साल दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने खाद्य तेल तिलहनों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से फैसला लिया है। इस संबंध में जारी आदेश आज से प्रभावी होगा। ताजा आदेश के अनुसार खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा खुदरा विक्रेताओं के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल, थोक उपभोक्ताओं के लिए यानी कि बड़ी खुदरा श्रृंखला वाले विक्रेताओं और दुकानों के लिए 30 क्विंटल और इसके डिपो के लिए 1000 क्विंटल होगी। खाद्य तेलों के प्रोसेसर्स अपनी भंडारण उत्पादन क्षमता के 90 दिनों तक का स्टॉक कर सकते हैं। तिलहन के मामले में खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा 100 क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का महंगाई के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक, किसानों और मजदूरों की जेब में डाले 1125 करोड़ रुपए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने महंगाई और मंदी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। सरकार ने किसानों और मजदूरों को राहत देने की योजनाओं के माध्यम से 1125 करोड़ रुपए उन तक पहुँचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के वादे को पूरा करते हुए ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त 71 करोड़ की राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा था वो पूरा किया। साथ ही महिलाओं को उनकी चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, एक बार फिर से महंगे हुए साबुन और सर्फ, इस वजह से बढ़े दाम। जी हां, देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HUL ने साबुन डिटर्जेंट के दाम 3 से 5% तक बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में भी HUL ने डिटर्जेंट और साबुन की कीमतों में 17% की बढ़ोतरी की थी। कंपनी बीते 6 महीने में हर माह अपने उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। इस दौरान कीमतें 30 से 35% तक बढ़ चुकी है। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से की गई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते चाय और कॉफी की कीमतों में 7% तक की बढ़त का ऐलान भी किया था। साबुन कैटेगरी में HUL प्रमुख कंपनी है। कंपनी के लोकप्रिय ब्रांडों में डव, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, हमाम, लिरिल, ब्रीज और
टैक्स सोना शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में घटिया और नकली मेडिकल उत्पादों में 47% की वृद्धि। इससे निपटने के लिए बनाने होंगे सख्त कानून। जी हाँ, नकली उत्पादों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे एक मुख्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया है कि देश में घटिया मेडिकल उत्पादों में साल 2020 से साल 2021 तक लगभग 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अवधि के दौरान जिन उत्पादों में सबसे ज्यादा जालसाजी हुई है वे कोविड प्रोडक्ट्स थे। इन उत्पादों में वैक्सीन, दवाएं, टेस्ट किट, एंटीबायोटिक्स, फेस मास्क और सैनिटाइजर शामिल है। इस रिपोर्ट को देश की तमाम प्रिंट और अन्य मीडिया संस्थानों के लिए तैयार किया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि भारत में कितनी मात्रा में नकली उत्पादों का फैलाव है। जब हम इन नकली उत्पादों से होने वाले देश के नुकसान को आर्थिक रूप से देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल नकली उत्पादों की वजह से लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।